तो अभी सुमन गिल को ओडीआई से वॉइस कैप्टेंसी ना ही सिर्फ हटाई गई, ना ही सिर्फ वॉइस कैप्टेंसी छीनी गई, बल्कि ओडीआई के स्क्वाड से भी रिलीज तो कर ही दिया गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अब वो ओडीआई के भी कप्तान नहीं रहने वाले हैं। इवन अब ज्यादा दिन नहीं रह गए जब जनवरी में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलेंगे, तो वहां पर वो आपको कैप्टेंसी के रोल में नहीं दिखने वाले हैं। और कौन है वो खिलाड़ी जो उनकी रोल को निभाने वाला है, यानी कौन कैप्टेंसी करने वाला है और क्यों उनके ऊपर ये बड़ा फैसला लिया गया है, चलिए सारी चीजों को एक एक कर बातें करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज से पहले क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, सारी चीजों को बातें करते हैं और ये क्यों बड़ा फैसला लिया गया है सुमन गिल के बारे में, इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे। कौन है सबसे बड़ा दावेदार, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहां तक आ गए हो तो यार फटाफट अपने कोमल से हाथों को वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता रहूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से टीम इंडिया ने सुमन गिल को T20I टीम से निकाला है ना, धक्के मार के निकाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अब सुमन गिल के बारे में भी कुछ चीजें अलग सोच ली गई हैं और उनसे यह कह दिया गया है कि भैया अब ज्यादा वो चीजें नहीं चलेंगी कि आप रन बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आपको जगह मिलेगा। आप देखो 3 एक दिवसीय ऑस्ट्रेलिया में जब हमने मुकाबले खेले थे, वहां पर सुमन गिल को ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका का टूर हुआ, वो इंजर्ड थे और टीम में जगह नहीं मिली, और उसके बाद अब यहां पर सीधा कप्तान बदलने की ही बातें चल रही हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रोहित और विराट बिल्कुल भी फुल्ली प्रिपरेशन के साथ तैयार हैं अपनी टीम में वापसी करने के लिए। यानी रोहित और विराट विजय हजारे ट्रॉफी, विराट तो 15 सालों के बाद जो है वो खेलने जा रहे हैं, और ये अपने आप में बताता है कि वो बंदा कितना ज्यादा ऑब्सेस है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। बंदा चाहता तो लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, जहां पर उनका घर है, तो वो इंडिया क्यों ही आते। लेकिन कल यानी 24 दिसंबर से होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में विराट कोहली आपको शिरकत लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनके कारण मैं अगर आपको बताऊं कि स्टेडियम भी बदल दिया गया, तो ये ज्यादा चौंक मच जाइएगा। मतलब विराट कोहली के होते हुए भाई इतना ज्यादा स्टेडियम में भीड़ जाती, लोगों का यह मानना था कि स्टेडियम ही बदलना पड़ा। मैं बताऊं कि यह मुकाबला चिन्नास्वामी में होने वाला था, लेकिन अचानक से जो है वो बदलाव कर दिया गया और यह मुकाबला अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुकाबला टेलीकास्ट भी नहीं किया जाएगा, यह सबसे ज्यादा दुख की बात है। ये मुकाबले को आप ना ही जाकर देख सकते हैं और ना ही टीवी पर देख सकते हैं। यह विराट कोहली की फैंस के लिए काफी ज्यादा दुख की बड़ी बात है। हालांकि वहीं पर अब बता दूं, मैं सिलेक्शन कमेटी में बताया है कि अब जो T20I के वाइस कप्तान अक्षर पटेल हैं, उनकी भी अभी ओडीआई टीम में वापसी नहीं हो रही है, और अभी रविंद्र जडेजा ही जो है ओडीआई की टीम में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जडेजा ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, गेंद से भी बल्ले से भी। ऐसे तौर पर उनको ऊपर अचानक से जो है वो कोई बड़ा फैसला नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ एक शतक लगाने वाले दूसरे मुकाबले विशाखापट्टनम में, अब उनको भी जो है वो टीम में रखा जाएगा। और जिस तरीके के ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी खेली, श्रेयस अय्यर भले ही वापस आने वाले, जी मैं बड़ा अपडेट बता रहा हूं कि श्रेयस अय्यर आपको वापसी करते हुए दिखेंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो स्क्वाड में रहने ही रहने वाले हैं, क्योंकि तिलक वर्मा की छुट्टी कर दी जाएगी और ऐसे तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। तिलक वर्मा क्योंकि T20I वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, इस वजह से यहां पर उनको फुल्ली रेस्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को भी रेस्ट दिया गया है और हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट दिया गया है। तो ऐसे तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों में से तो कोई कप्तान नहीं होने वाला है। लेकिन कौन है वो कप्तान, शायद अगर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मैंने पहले ही बता दिया कि सुमन गिल की हो गई है अब कप्तानी से छुट्टी और कौन बनेंगे अगले कप्तान, तो चलिए फटाफट बातें करते हैं। दरअसल आप सभी को याद होगा कि 2024 का आईपीएल टाइटल जिताने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में केकेआर को न सिर्फ टाइटल जिताया, बल्कि उन्होंने 11 सालों का सूखा भी खत्म किया। 2025 में केकेआर उन्हें रिलीज करती है तो पंजाब किंग ये मौका नहीं छोड़ती और अपने टीम में जो है उनको शामिल करवा लेती है। और टीम में आते ही मानो श्रेयस अय्यर ने पूरी टीम की कमान ही बदल दी हो और टीम को 11 सालों के बाद फाइनल में, इनफैक्ट प्लेऑफ्स क्वालिफाई कराते हैं और फाइनल में पहुंचाते हैं। साथ ही साथ एक लूजर कप्तान होने के बाद भी सभी के दिलों पर राज करते हैं और श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो है वो डिजर्विंग कप्तान है इस समय रोहित शर्मा के बाद, लेकिन उनको उनकी जगह नहीं दी जा रही है। लेकिन अब बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है। अगर सुमन गिल इस ओडीआई श्रृंखला में जो है वो अच्छी कप्तानी नहीं कर पाते हैं, कुछ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खराब कप्तानी की थी, साउथ अफ्रीका में आपके केएल राहुल कप्तान बन गए थे, और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एज ए कैप्टन, तो उनकी जो है वो छुट्टी यहां से भी तय है। और हालांकि इस जो सीरीज में है यहां पर तो वो कप्तान रहते हुए आपको दिखेंगे ही, लेकिन इसके बाद जो है वो उनकी छुट्टी 110% तय है।